बड़ी बात है इसमें, एक सबसे बड़ी समझने वाली बात है, क्या यकीनन ये परिवार से या हमारे गांवों से तो लोग फौज में जाते हैं, पर क्या सिंगल साहब के यहाँ से होगा कोई फौज में? देश के लिए तो पति शहीद हो गए, परंतु सरकार को भी ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। जब अगर नगर निगम की जमीन है तो आ क्यों नहीं रहा? नगर निगम आपको दिखाई भाई मेरी जमीन है। ये कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर, जिसकी ईंटें अब गिरा दी गई हैं। एक वीडियो फुटेज भी हमारे पास है, जो गिरा रहे हैं वो ये मकान के मालिक है। तमाम तस्वीरों के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ उस पर भी जाएंगे, लेकिन एक माँ हमदर्दी खड़ी, जिन बहुत कुछ सही ओलू किले, जो कारगिल लड़ाई हुई थी उसमें इनके पति शहीद हुए थे, इनका बेटा भी साथ में है, और उनके लिए आज भले ही लेट आया हो याद, लेकिन इस कॉलोनी में ये रहते हैं तो इस कॉलोनी के लिए एक शहीद स्मृति द्वार वो पारित हुआ था कि बनाना है। अब ये जब बनाने लगे हैं तो ये तोड़ दिया गया है। क्यों ये हुआ है, इनसे बात करते हैं। पहले तो प्रणाम जी। प्रणाम। पहले तो नमन आपको, और हम कभी मिल नहीं पाए, पर ये बड़ी बात है देश के लिए आपके अब देश के लिए तो पति शहीद हो गए, परंतु सरकार को भी ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। जब अगर नगर निगम की जमीन है तो आ क्यों नहीं रहा? नगर निगम आपको दिखाई भाई मेरी जमीन है। ये यहाँ पे बना रहे, हम तो कहीं भी बना दो, हमको तो ये नहीं, हमको तो लोग किसी के साथ झगड़ा करने से कुछ हो तो नहीं, हमारा दुश्मनी तो है नहीं, ऐसे झगड़ा करेंगे हम। हमारा तो ये नाम के लिए बन रहा, तो हमारा तो कहीं भी बन जाए तो हम खुश हैं, कहीं भी बन जाए। सही बात। परंतु जब नगर निगम ने यही बनाने के लिए बोला, अरे यही बनाएंगे, तुम्हारे द्वार का भी से बोल रहे हैं यही बना रहे हैं, तो बना रहे हैं, तो अब खड़ा हो जाएंगे, वो खड़ा क्यों नहीं हो रहे? सबसे बड़ी बात है कॉलोनी के भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनके बेटे भी हैं, थोड़ा बताएंगे तफसील से हुआ क्या था, और पिताजी कब गए थे? पिताजी सन 13 मई 1999 में कारगिल युद्ध में जो है शहीद हो गए थे। तो उस समय से अब तक हम जो है शहीद द्वार, हमें बाद में पता लगा कि शहीद द्वार जो है निगम से बनता है, तो हमने उसका प्रस्ताव जब बोर्ड में पास करवाया, एक एप्लीकेशन दर्ज की थी। तो उसमें जो है अभी हमारे 6 महीने से जो हम इसमें प्रस्ताव रखा था, तो अब जाके ये इसका पास हुआ है प्रस्ताव। तो जहाँ पे हमारा ये निवास, आप देख सकते हैं निवास स्थान है हमारा ये, हम यहाँ पिछले 20 साल से हमारा निवास है यहाँ पे। तो अभी पिछले 2 दिन से यहाँ पे निगम का काम चल रहा था, तो यहाँ पे अभी बुनियाद खोदी गई, फिर यहाँ पे बीम कॉलम खड़े करे गए, लेकिन आज जो है ये लगातार 2 दिन से काम को बाधित कर रहे हैं ये सिंगल हाउस जहाँ पे रहते हैं। तो ये हमें कह रहे हैं कि तुम हमें वो दो, इसका अप्रूवल दो, हमें इसका नक्शा दो, हमें जो एक लेटर इन्होंने हमें भी दिखाया था, थोड़ा आगे क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि ये चीजें तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो गया होगा, इसको पूरा पारित आया होगा, जेईई आए होंगे निरीक्षण के लिए, उसके बाद ही हुआ होगा। देखिए, कोई आपने बिल्कुल सही बोला है, किसी भी चीज़ को कार्य करने की एक प्रक्रिया होती है। जब नगर निगम ने इसमें प्रक्रिया को देखा होगा तभी उसको अनुमति दी होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात कि एक शहीद के लिए एक दरबार बन रहा है, सबसे बड़ी बात। मैं इसमें राजनीति नहीं करूँगा, एक शहीद का एक दरबार बनकर उससे एक सम्मान है देश की जनता के लिए। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि इस क्षेत्रवासी एक करगिल के शहीद हुए, हमारे लिए सौभाग्य की बात। सबसे बड़ी बात है देश के लिए इतना सब करने के बाद भी अगर आज ये दिन माँ बाप को देखना पड़ रहा है, ये इनकी वाइफ को, इनके पुत्र को देखना पड़ रहा है। यहाँ कॉलोनी के अध्यक्ष हैं जी आप, क्या है जी ये सारा मामला? ये यहीं पे बनना था, ये यहीं पर बनना था, ये नगर पालिका ने भी यहीं पर पास किया हुआ है। पहले उन्होंने अपनी मीटिंग में इसको पास करा हुआ, और इसके ऊपर जो है 1.5 साल से पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो सिंगल साहब है, इनका क्यों अब इसमें वो आ रहा है? सिंगल साहब का कहना है कि इससे मेरे घर की जो है शो खराब हो जाएगी। अच्छा। इसलिए ये और कहीं बनना चाहिए। केवल शो खराब हो जाएगी? शो इसलिए नहीं हो रही कि शहीद के स्मारक के बगल वाला घर आपका हो। घर आप देख सकते हैं, ये बगल वाला घर है। ये आप यहीं से हो? आप लोग यहीं से हो जी? कहाँ से हो आप? बाहर से हो? ये गेट हाँ यहीं पे है क्या? यहाँ पे भाई साहब, हाँ यहाँ पे कोई नहीं है। चलिए इनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए घर बना हुआ है सिंगल जी का, अब ये इंक्रोचमेंट है या नहीं ये पता नहीं, पर जो ये गेट है ये इन्होंने तोड़ दिया। सर क्या लग रहा है आपको, क्यों तोड़ा, क्या मंशा रही होगी? सर ये जब से आए हैं, जब से बन रहा है तब से ये बोल रहे हैं कि हमारे घर की शो खराब हो जाएगी, हमारा लुक खराब हो जाएगा, हमारे इतने करोड़ों का मकान है, हमारा इतने पैसे लगे हुए, हमारा सारा खराब हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि मेरे घर छोड़ के बनाओ, क्योंकि मेरी शो घर की खराब मैं होने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी हो। ऐसे मतलब भारत सरकार, मोदी जी बात कर रहे हैं कि हम एक अमृत काल में है जहाँ पर हम शहीदों को सम्मान देंगे। गणेश जोशी के घर यहाँ से कम 100-200 मीटर दूर है,
शहीदों के सम्मान के लिए उनके गांवों से मिट्टी लाई जा रही है। आपके यहाँ से भी आई मिट्टी? हाँ जी, हाँ, है? ला- इनके गांव से मिट्टी लाई, उसका तिलक कर रहे हैं। क्या वो सब दिखावा है? वो दिखावा वो छिलावा है? ये तमाम चीजें जो हो रही हैं आज, और धरातल पर अगर इस तरह से किसी परिवार को पीड़ित प्रताड़ना दी जा रही है, वही तो वो तो दिखावा ही कर रहे हैं। तब हम ऐसे बना रहे वैसे बना रहे, भाई खड़ा हो क्या आज बनाए कि भाई शायद का मामला है, ये शायद का गेट बना रहे, कोई घर का थोड़ी है, किसी घर का थोड़ी बना रहे। और ये नगर निगम की टीम अब गायब है। और ये तमाम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं आए, ये बस चले आए हैं उन शहीदों की यादों में, क्योंकि हम सब ने देखा था कारगिल में 99 के दौर में क्या कुछ हुआ था। लगभग पहाड़ के हर घर से, हर गांव से एक ऐसी ही कहानी बाहर आ रही थी। तो देवभूमि के हमारे वीर शहीद आज अपने एक हक के लिए, जो कि सरकार, अब ये सरकारी है, ये इनका क्या कहना है कि ये इनकी भूमि है, ये कह रहे हैं हमारे घर के आगे नहीं बनेगा। घर के आगे नहीं बनेगा। आगे कहाँ बन रहा है? इनका घर का गेट तो वहाँ है। ये कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, ये जितना हमने लगा रखा है मेरे पे इसका नक्शा भी है, ये जबकि ये निगम की भूमि है, क्योंकि निगम ने अपना यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है। निगम में हमारे इतनी रोड पास है निगम में। निगम आए ना, निगम चुप क्यों बैठ गई जब अगर एक्शन साहब भी 2 बार इसका निरीक्षण कर चुके हैं। एक्शन साहब जेई साहब आए थे यहाँ पे, 2 बार इसका निरीक्षण कर चुके हैं। कल भी आए थे, ठेकेदार के सामने बोल के गए हैं कि हमारी ज़मीन तुम काम करो ठेकेदार को, लेकिन फिर वो यहाँ पे आते हुए ये आज वो चिनाई गिरा दी 2 ईंटों की आज, तो ठेकेदार भी फिर चला गया। फिर ये बड़ी बात है। इसमें एक सबसे बड़ी समझने वाली बात है, क्या यकीनन ये परिवार से या हमारे गांवों से तो लोग फौज में जाते हैं, पर क्या सिंगल साहब के यहाँ से होगा कोई फौज में? ये वो दर्द समझ पा रहे होंगे? मालूम नहीं है। अभी तक तो उनके 2 बेटे हैं, दोनों उनके साथ ही काम करते हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं। बिजनेस। है जी सर, क्या लग रहा है आपको, सिंगल साहब के घर से होगा कोई फौज में जो वो दर्द समझ पाए? देखिए, अगर होता तो इस चीज को समझता। जो खोता है उसका दर्द वही समझता है। और मैं कहता हूँ हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस क्षेत्र में रहते हैं। सही बात है। हम उस देश के बासिंदे हैं जहाँ सजवान जी जैसे वीर सब पैदा हुए, उनके बच्चे, और बाकी सब ठीक है। जो बोला गया था आपको चीजें हुई हैं वैसी? अभी कुछ चीजें तो कहाँ हुई, हमको जमीन नहीं मिली अभी। अच्छा। अभी 5 बीघा जमीन सबको मिल गया, हमको तो मिली नहीं। और एक पेट्रोल पंप भी वहाँ पेट्रोल पंप भी मिली? पेट्रोल पंप तो मिल गया पर जमीन नहीं मिली। जमीन लोगों को तो पेट्रोल पंप भी, जमीन भी मिल गई ना। अच्छा। हमारे कहाँ, हमारे तो 2-3 फाइल चल ही रही है अभी, कुछ नहीं होना। अभी कुछ नहीं होने लगी। अच्छा, खाली माटू लिख रहा है अपने अपने अरवे पर आप टीका करे? वही तो खाली माटो नहीं जान लगे। ये गेट हमने बनाया गाँव में, वो हमने अपने खुद के पैसों से बनाया। इसे बड़ा गेट बना रखा हमने, शहीद मार्ग बना रखा वहाँ भी ना। वे माँ भी कुछ नहीं मिली ना वही गाँव का छाप हो? वो हमारे गाँव टीरी कोट ना। अच्छा। तो गाँव में बनाई इस रोड में गेट, हाँ। हमने खुद अपने पैसे से बनाया, वो खुद अपने पैसे से बनाया। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है इस पे, और नगर निगम को यकीनन इस बार पे कार्रवाई करनी चाहिए। इस बारे में तथ्य भी जुटाने चाहिए कि क्या हो रहा है। जो भी कहानी है, तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण के साथ और एक वीर शहीद के परिवार के साथ। हम